तुगलक डायनेस्टी पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है और उसके बाद तुगलक डायनेस्टी धीरे धीरे करके वीक पड़ने लगती है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान बनते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो कि उनके ही चचेरे भाई थे। उन्होंने 37 ईयर रूल किया और अपने टाइम पीरियड में मतलब 3051 से लेके आगे भी उन्होंने रूल किया। तो अपने टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की, जैसे कि उन्होंने फिर से सल्तनत को दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की, अपने एम्पायर में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखा। मोहम्मद बिन तुगलक के थ्रू जो जो एग्रीकल्चर टैक्स लगाए गए थे उसको रिमूव किया। बहुत सारे कैनल बनाए, जैसे कि यमुना टू फिरोजबाद एक कैनल बना था, सतलज टू घाघर, मांडवी टू हांसी। और इस कैनल बनने की वजह से बहुत अच्छा एग्रीकल्चर हुआ था हरियाणा और बिहार में। उन्होंने कुछ न्यू टाउन्स भी स्टैब्लिश किए थे, जैसे हिसर, जौनपुर, फिरोजाबाद। उन्होंने मदरसे भी बनाए थे हौज खास में 1352 के आसपास, और अभी भी आपको काफ़ी सारे मदरसे देखने को मिलेंगे हौज खास में ही। बट उनकी कुछ कमियां भी थी, जैसे कि उन्होंने अपने टाइम पीरियड में जजिया टैक्स लगा दिया नॉन मुस्लिम्स के ऊपर और बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो एक डिवोट मुस्लिम रूलर थे जो शारिया लॉज को फॉलो करते थे। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी मिलिट्री फोर्स को भी छोटा करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जो उसमें नॉन मुस्लिम लोग थे उनको हटाना स्टार्ट कर दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से इंडिया का बंगाल और साउथर्न पार्ट जो था वो आज़ाद रह गया। इसी तरीके से उनकी डेथ हो जाती है 20 सितंबर 1388 में। और जब फिरोज शाह की डेथ हो जाती है तो उनके बेटे और उनके जो पोते थे उनके बीच में लड़ाई चलती है बहुत कि अगला सुल्तान कौन बनेगा। फिर 1388 में एक रूलर आता है नसरुद्दीन बिन तुगलक, और उनके टाइम पे ऑलरेडी जो तुगलक डायनेस्टी के बहुत सारे पार्ट थे वो डिवाइडेड हो चुके थे। गुजरात मालवा के गवर्नर भी आज़ाद हो गए थे और जो उमरा थे वो आपस में दिल्ली में लड़ रहे थे। 1398 में इसी का फ़ायदा उठाया तैमूर ने, और तैमूर ने कमज़ोर पड़ी दिल्ली सल्तनत को लूट लिया, सारा खजाना भी लूट लिया। और नसरुद्दीन जो था वो ये सारी सिचुएशन देख के भाग गया। और इन सारी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया खिज़र खान ने, जो कि उस टाइम पे तुगलक डायनेस्टी के अंडर में मुल्तान था, उसके गवर्नर हुआ करते थे। खिज़र खान और तैमूर ने हाथ मिला लिया, मतलब एक तरीके की ट्रीटी साइन कर लिया और साथ में दिल्ली को लूटा। फिर उसके बाद तैमूर 1399 में जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने खिज़र खान को एज अ लॉयल्टी ट्रिब्यूट दिया। उन्होंने खिज़र खान को मुल्तान, पंजाब और लाहौर का गवर्नर बना दिया। अब देख के यहाँ पे लग रहा होगा कि जो तुगलक डायनेस्टी है उसका एंड हो गया, बट ऐसा नहीं था। एक साल बाद नसरुद्दीन फिर वापस आया, हालांकि उसका अब राज सिर्फ दिल्ली के कुछ ही इलाकों में था। खिज़र खान डायरेक्टली दिल्ली पर अटैक नहीं करना चाहते थे, वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे नसरुद्दीन से लड़ने के लिए। बट नसरुद्दीन की डेथ हो जाती है 1413 में, तो खिज़र खान को मौका मिल जाता है और वो दिल्ली पर अटैक करते हैं और सैयद डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं 1430 में। तो और यहीं से आपकी स्टार्ट हो जाती है सैयद डायनेस्टी।